ध्यान से सुनो। ये ऑडियो कैजुअली मत सुनना, बैकग्राउंड में चला के मत छोड़ना। अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम जानते हो कुछ ठीक नहीं चल रहा। बॉडी के साथ नहीं, उस मोमेंट के साथ जब सब ठीक होना चाहिए। तुमने फील किया है अचानक सांस का टाइट हो जाना, बॉडी का फ्रीज हो जाना, दिमाग का ब्लैंक हो जाना, और उसके बाद एक साइलेंट डार। अगर ये तुम्हारे साथ एक बार भी हुआ है तो पूरा सुनना जरूरी है, क्योंकि जो तुम फील कर रहे हो वो रैंडम नहीं है, और अगर समझे बिना इग्नोर किया तो ये रिपीट होता है। अब एक कड़वा सच सुनो। दार अचानक नहीं आता, दार ट्रेन होता है। शुरू होता है एक मोमेंट से, एक एक्सपीरियंस से। एक बार जब चीजें वैसे नहीं हुई जैसे तुमने एक्सपेक्ट की थी। तुम शायद भूल गए, लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं भूला। उस दिन ब्रेन ने एक डिसीजन लिया, ये सिचुएशन डेंजरस है, लाइफ के लिए नहीं, आइडेंटिटी के लिए। बेइज्जती का डर, डिसअपॉइंट करने का डर, रिस्पेक्ट खो देने का डर। और जब ब्रेन किसी चीज को डेंजर मान लेता है तो वो एक काम परफेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करना, चाहे उस प्रोटेक्शन से परफॉर्मेंस खराब हो जाए। तुम्हारी बॉडी फेल नहीं कर रही, तुम्हारा ब्रेन इंटरप्ट कर रहा है। सिचुएशन आते ही ब्रेन लॉजिक चेक नहीं करता, वो मेमोरी चेक करता है, और जहां दार स्टोर्ड होता है वहां से बॉडी रिएक्शन आता है। सांस शैलो, मसल्स टाइट, ब्लड फ्लो शिफ्ट, फोकस कोलैप्स। ये वीकनेस नहीं है, ये सर्वाइवल बायोलॉजी है। ब्रेन बोलता है लास्ट टाइम यहां दाढ़ हुआ था, इस बार रोकना पड़ेगा। इसलिए बॉडी हैंड ब्रेक खींच लेती है, और हर बार जब ऐसा होता है ब्रेन बोलता है देखा, मैं सही था, और दार और स्ट्रांग हो जाता है। यहीं से असली नुकसान शुरू होता है, सेल्फ ट्रस्ट का नुकसान। तुम खुद को डाउट करने लगते हो, ज्यादा सोचना, ज्यादा कंट्रोल करना, ज्यादा प्रिपेयर करना। जो चीज नेचुरल होनी चाहिए थी वो मॉनिटर्ड हो जाती है, और जहां कंट्रोल आता है वहां फ्लो खत्म हो जाता है। धीरे धीरे एक सोच बन जाती है, कहीं ये परमानेंट तो नहीं। ये क्वेश्चन जहर जैसा होता है। अब रुको, अपनी ब्रीदिंग नोटिस करो, चेंज मत करो। चेस्ट में क्या फील हो रहा है, पेट में, गले में? जो सेंसेशन है वो डेंजर नहीं है, वो पुरानी मेमोरी का सिग्नल है। अपने अंदर बोलो ये लर्न्ड रिस्पॉन्स है। दोबारा बोलो ये सीखा हुआ रिएक्शन है। जो सीखा गया है वो बदला जा सकता है। ऐसे लोग जिनके साथ ये होता है वो यूजुअली स्ट्रांग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल, हाई एक्सपेक्टेशंस वाले, खुद पे प्रेशर डालने वाले। इसलिए ये चीज उन्हें कंफ्यूज करती है। वो सोचते हैं अगर मैं स्ट्रांग हूं तो यहां कंट्रोल क्यों नहीं? क्योंकि यहां स्ट्रेंथ का इश्यू ही नहीं है। नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथ नहीं समझता, वो सेफ्टी समझता है। और अभी तुम्हारा नर्वस सिस्टम सेफ फील नहीं कर रहा। विल पावर इसे ठीक नहीं करता, ज्यादा ट्राई करना इसे ठीक नहीं करता। फोर्स प्रेशर क्रिएट करता है, और प्रेशर डेंजर सिग्नल होता है। नर्वस सिस्टम सिर्फ एक सवाल पूछता है, मैं सेफ हूं या नहीं? इसीलिए अल्फा रिवाइवल जैसे प्रोग्राम्स फोर्स से स्टार्ट नहीं करते, वो सेफ्टी को रिट्रेन करते हैं, माइंड और बॉडी दोनों में। अब स्लो ब्रेथ लो, और उससे भी स्लो एक्सहेल। दोबारा लंबा एक्सहेल ब्रेन को बोलता है स्टैंड डाउन। अपने अंदर बोलो मैं सेफ हूं, मुझे प्रूव नहीं करना, मेरा बॉडी जानता है। बॉडी धीरे धीरे सॉफ्टन होने लगती है। यही हीलिंग का एंट्री पॉइंट है। इसी वजह से अल्फा रिवाइवल प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है। इसलिए नहीं क्योंकि आदमी ब्रोकन है, इसलिए क्योंकि फियर को कभी रिट्रेन ही नहीं किया गया। रियल रिकवरी तब होती है जब माइंड अटैक बैंड करता है, बॉडी को सपोर्ट मिलता है, नर्वस सिस्टम दोबारा ट्रस्ट सीखता है। अल्फा रिवाइवल एक सिस्टम है, माइंड ट्रेनिंग, मेडिकल गाइडेंस और बॉडी सपोर्ट एक डायरेक्शन में। इस सेशन के बाद खुद को जज मत करना, खुद को टेस्ट मत करना, बस कल दोबारा सुनना। नेक्स्ट सेशन में हम उस मेमोरी का इमोशनल चार्ज निकालेंगे जिसने ये सब शुरू किया। और याद रखना, तुम कमजोर नहीं थे, तुम गलत तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और प्रोटेक्शन को रीप्रोग्राम किया जा सकता है।